ठाकुर जी बोले मेहंदी लगावे की दक्षिणा नहीं दोगी हमें? बोले कहा दक्षिणा चाहिए? आहा, क्या मांग रहे हैं ठाकुर जी? सबकी मेहंदी रचनो जानू, सबकी मेहंदी रचनो जानो मेरे आपने हाथ न आए, आपने हाथ न। अरे मैं सबके हाथन में मेहंदी रच दूं, लेकिन मुंह को एक बात को बड़ा कष्ट है। बोले कहा मैं अपने हाथ में खुद रचना ना कर पाऊं तो दक्षिणा में कहा चाहिए? श्यामा अब कृपा करो मोह पे, श्याम मेहंदी रचाओ आप, मेहंदी रचाओ। एक ही दक्षिणा चाहिए। बोले कहा सबके हाथन में मैं मेहंदी रच दूं, लेकिन मैं अपने हाथ में रचना ना कर पाऊं। एक अब मुझको यही दक्षिणा चाहिए कि मेरे हाथ की मेहंदी अब आप रचाओ। आपके हाथ में हमने रचाई दी, अब मेरे हाथ की मेहंदी आप रचाओ। किशोरी जी के हाथ में मेहंदी रचवावे के बाद भानु और श्री कीर्ति मैया दोनों से किशोरी जी कहें कि इनकी रचना देख करके मुंह को चंग आ रही है, तो मैं इनके हाथ में रचना कर दूं। तो कीर्ति मैया ने की ठीक है लाली कर दे। और कोई ये भेद समझ नहीं पायो, दुल्हा दुल्हन के हाथ में रचना करके चलोगे और दुल्हन से अपने हाथ में रचना करवाए के चलोगे हो। और सब देखते रह गए, सबको लगे कि भैया कोई रचना करवे वारी आई है, वही मेहंदी लगाई करके गई है। पर वास्तविकता में तो श्याम सुंदर ने किशोरी जी के हाथन में मेहंदी लगाई और श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी के हस्त कमल में मेहंदी लगाई है। ठाकुर जी तो हृदय से पहली बार बरसाने थे बिना पकड़े निकले हैं ठाकुर जी, नहीं तो हर बार पकड़े गए हैं। हर बार इनको पकड़ लिया गया है, लेकिन अब की बार पकड़े नहीं गए हैं। क्यों? वहां के पीछे भी कारण क्या है? ऐसी रचना बनाई है किशोरी जी के हाथ में कि वहां को देखवे के काजे लोगन की भीड़ लगी है, और वह रचना को जो देखे वो देखते ही मोहित रह जाए, वो देखते ही रह जाए। सब वही रचना को देखने में व्यस्त है गए। चुपचाप ठाकुर जी बरसानों से निकल के नंदगाम आए गए। नंदगाम